100 मार्क्स हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पद, लिखा हुआ है सूरदास के द्वारा, और ये है इसका भाग 2। ठीक है, इसके पहले भाग 1 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा भाई, ऑल करके, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे जुड़ सकते हैं, ताकि वीडियोस के लिंक और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जैसे मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक एटसेट्रा जो है आपको वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यह है भाग 2। तो भाई यहां हम जैसा हमेशा की तरह हम लोग करते हैं कि ये है हिंदी का आपका दिगंत, और इसका जो है दिगंत जो हिंदी है आपकी क्लास 12 के 100 मार्क्स की, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सूरदास का ये पद है, और ये सूर सागर से लिया गया है। वात्सल्य रस की भावना है इसमें। ठीक है, और इसमें माता पिता के स्नेह को दर्शाया। ये सीन कहां का है, थीम क्या है विषय का, इसमें श्री कृष्ण जो है वो भोजन कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये नंद जो है, नंद बाबा, ओके, और उनकी जो है माँ यशोदा, वो नंद बाबा उनको भोजन करा रहे हैं, श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। ठीक है ना, और उसी समय का ये मनोरम दृश्य सूरदास के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हम लोगों के सामने। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कैसा दृश्य है, कैसा नजारा है। कहते हैं सूरदास, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। ओके भाई, देखो जेवत का मतलब क्या होता है, जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए, आपके बुक में लिखा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, और श्याम कृष्ण को कहते हैं। जेवत श्याम नंद की कनिया, कनिया का मतलब होता है गोद। ठीक है, तो श्री कृष्ण जो है, श्याम जो है हमारे, वो नंद की, नंद मतलब जो नंद बाबा हैं, उनके गोद में बैठ करके ये भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो है वो नंद बाबा की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कछुक खात, कुछ खाते हैं, छोटे से बच्चे हैं कृष्ण, मनोरम सा दृश्य है, मनोरम सा नजारा है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरनी पर, धरनी का मतलब होता है धरती, तो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिरा देते हैं, छोटे से बच्चे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, नंद की जो रानी है, जो यशोदा माँ है, वो जो है इस मनोरम दृश्य का नजारा जो है, ये मनोरम नजारा है, वो उसको देख रही है बड़े ही ध्यान से, कि पिता जो है अपने पुत्र को खिला रहे हैं, नंद बाबा जो है वो कृष्ण को खिला रहे हैं। कृष्ण छोटे से बालक अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिरा देते हैं। ठीक है, आगे है, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। देखो, बड़ी भी है, खाने में क्या क्या बना हुआ है भाई कृष्ण के खाने में, कृष्ण जो है गोद में बैठ के खा रहे हैं। वात्सल्य रस की भावना इसमें झलक रही है, माता पिता का प्यार झलक रहा है इसमें। और सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के खाने के लिए बड़ी बने हुए हैं, बेसन के बाड़े बने हुए हैं, बहुभातिनी, और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भांतियों के व्यंजन विविध अंगनिया। अंगनिया का मतलब होता है अनगणित। ठीक है ना, अगणित मतलब कि बहुत सारा, अनेकों। ठीक है ना, अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है भगवान कृष्ण को खाने के लिए बने हुए हैं। डारत खात लेत अपने कर से, अपने ही हाथों से कृष्ण जो है अपने छोटे छोटे हाथों से उसी में से कुछ लेके खाते हैं, कुछ गिराते हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, लेकिन उनकी रुचि जो है, उनका ध्यान जो है सबसे ज्यादा दधि दोनिया, दही के, दधी का मतलब दही होता है, संस्कृत शब्द है दधी। ठीक है, दधी दोनिया, तो उनका रुचि जो है वो कहाँ लग रहा है भाई, वो लग रहा है दही के कटोरे पे। ठीक है ना, दही का जो पात्र है, दही का जो बर्तन है, उसको खाने में उनकी रुचि ज्यादा ही है। ऐसे उनको खाने के लिए विभिन्न प्रकार के, अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं,
बेसन के बाड़े बने हुए हैं, बड़ियां बनी हुई हैं, बहुत सारे व्यंजन बने हुए हैं। श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि जो है ना, उनकी रुचि वो दही के पात्र पे थोड़ी सी ज्यादा है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं सूरदास, मिश्री दधी माखन मिश्रित कड़ी, मुख नावत छवि धनिया। ठीक है, आगे कहते हैं, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। ठीक है ना, सो छवि कहत न बनिया, ये बनिया है, बानिया नहीं है। ओके, सो नाउ समझते हैं इसको। कहते हैं सूरदास की मिश्री दधी माखन मिश्रित कड़ी, मिश्रित करके मतलब मिला के, कृष्ण जो है मिश्री दही और मक्खन को मिला करके मुख नावत छवि धनिया, अपने मुख में डालते हैं, अपने छोटे से मुख में अपनी छोटी छोटी हाथों से कृष्ण जो है मिश्री को, दही को और मक्खन को मिला करके अपने मुख में डालते हैं। बड़ा ही मनोरम सा नजारा है, मुख नावत छवि धनिया। और इस छवि को, इस शोभा को देख के, इस मनोरम दृश्य को देख करके माँ जो है, उनकी जो माँ है यशोदा, वो धन्य हो जाती है। धनिया का मतलब होता है धन्य हो जाना। ठीक है ना, तो माँ धन्य हो जाती है इस मनोरम छवि को देख के। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो खाते ही हैं कृष्ण, छोटे से बालक कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठ करके खुद तो वे खाते ही हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो खाते ही हैं, साथ ही साथ कुछ दाना, कुछ उसमें से मिला करके दही जो वो खा रहे हैं, थोड़ा सा नंद के भी मुख में डाल रहे हैं, नंद जी के भी मुख में थोड़ा सा दही डाल रहे हैं। थोड़ा सा खाने में से खुद तो खा ही रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, कुछ नंद जी के मुख में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, ये छवि जो है, ये भगवान की जो ये मनोरम छवि है, इस दृश्य का वर्णन करते हुए ये सूरदास जो है वो थक नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि बड़ा ही मनोरम दृश्य है और इसका वर्णन करते नहीं बनता। वर्णन करते नहीं बनता का मतलब कि कितना वर्णन कर दे जो है इसका, एकदम सूरदास भी उसी में एकदम लिप्त हो गए हैं, उसी में वो भी जो है डूब गए हैं भगवान की ये प्यारी जो है लीला को देख करके। आगे कहते हैं सूरदास, जोड़स नंद जसोदा बिलसत, जोड़स नंद जशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनहु, मांगत सूर जुठनिया। देखो ये जो रस है, ये रस कौन सा रस, ये जो आनंद है, कौन सा आनंद, छोटा सा बालक कृष्ण अपने पिता नंद की गोदी में बैठ करके खा रहा है, यशोदा माँ जो है उसको देख रही है, छोटे से बालक कृष्ण को, वो कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, दही उनको प्यारा है, दही में मिश्री मिला के, मक्खन मिला के वो दही खा रहे हैं, मक्खन वाली दही खा रहे हैं, दही। ओके, और ये दृश्य जो है, इससे जो आनंद मिल रहा है, किसको आनंद मिल रहा है, नंद जी को और यशोदा जी को, इससे जो आनंद मिल रहा है, जोड़स नंद जशोदा बिलसत, जो आनंद जो है नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, ये आनंद तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में किसी को नहीं मिल रहा है और ये नहीं मिल सकता है। ये जो अनूठा आनंद है भगवान को भोजन कराने का, ये भगवान रूपी छोटे बालक कृष्ण को भोजन कराने का, ये आनंद तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनहु, भोजन करने के बाद जो है नंद अचमन कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं। मांगत सूर जूठनिया, सूरदास कहते हैं कि हे भगवान, हमको आपका जूठा भी मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। नंद और यशोदा तो वो भाग्य के धनी है कि उनको आपको खिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। हे भगवान, अगर इस भोजन का जूठा भी मुझको मिल जाता ना तो मैं धन्य हो जाता। मांगत सुर जूठनिया, सूरदास जो है भगवान कृष्ण के भोजन का जूठा ही मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो भाई लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वही मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।